हमारे जो मंदिरों के ऊपर 70-75 लाख रुपए करोड़ जो आता है हमारा सालाना, ये हमारे पैसे, हमारे टैक्स पेयर के पैसे जो ये सब जाते कहाँ है? ये इनके हज के लिए जाता है, हज कमेटी के लिए जाता है, मस्जिद के लिए जाता है। भाई ऐसा है कि धर्म उनका खतरे में नहीं आ रहा, धर्म सही मायने में हम लोग खतरे में आ रहा है, क्योंकि हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम सब लोग एक हो गए, एक तरीके से बात करें। यहाँ पर किस तरह से भक्त जो जुड़े हुए हैं और जो कि यहाँ महाराज जी की कथा में आए हुए हैं, सभी भक्तगणों की यहाँ पर आप लोग सीन देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज जी से इतने दूर से आने का क्या कारण है? बस महाराज जी से बहुत लगाव है और उनके प्रेम ने हमको यहाँ खींच लाया है और मैं उनका बहुत दिनों से जब से सुन रहा हूँ, बहुत ही उनका फैन हो चुका हूँ और इनका बोलने का तरीका और सनातन धर्म पे जो कुछ बोल रहे हैं इस पे मैं उनका फुल सपोर्ट करता हूँ और करता रहूंगा हमेशा फ्यूचर में। और जहाँ ये जाएंगे वहाँ पर हम कोशिश करेंगे पहुँचने के लिए और हम अयोध्या से चल के यहाँ पर आए हैं और इनसे आज मिलेंगे, दर्शन भी करेंगे और इनके अमृतमयी कथा का श्रवण भी करेंगे। तो कितने प्रोग्रामों में आप महाराज जी के जा चुके हैं? वैसे तो हमारे यहाँ पे हमारे नजदीक पड़ता है तो हम पहली बार यहाँ पर आया हूँ, बाकी इनका लाइव शो हमेशा देखता रहता हूँ न्यूज चैनलों पे और वैसे कथा भागवत में जो भी यूट्यूब चैनल या वैसे सत्संग वाले चैनल पे मैं इनका सुनता रहता हूँ और इनका जो बोलने का तरीका है एकदम स्पष्ट और एकदम बोलने का तरीका भी बिना नहीं बोलने का तरीका और इनके आचार विचार जो भाव विचार आते हैं इतने उम्र में, इतने कम उम्र में, वो इनका देखने लायक है और सुनने लायक है, क्योंकि ये एक मतलब देव पुरुष के रूप में हमारे इस कलयुग में जन्म लिए हैं। हम देखते हैं कई सारी जो फोटोज हैं लोग उनकी पूजा करते हैं, महाराज जी ये बोलते हैं हमको कोई भगवान नहीं है, आप क्यों पूजा? तो जैसे कि कहा जाता है ना, यहाँ कड़कड़ में भगवान है, बस किसी के अंदर में आस्था, प्रेम और सच्चाई, क्योंकि कोई इंसान अपने आप को भगवान नहीं कह सकता लेकिन उसके अंदर भगवान का रूप पाया जा सकता है, बस अपने आचार विचारों विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है ये। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये देख लीजिए यहाँ पर बालाजी के जो भक्तगण हैं और यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। और सर आप कल भी आए थे क्या देवी दरबार में? नहीं, कल नहीं आए थे, लेकिन हमने कल यहाँ पे सुना था अपने मित्रों के माध्यम से, तो आज पहली बार आया। भीड़ हो गई थी ना बहुत ज्यादा? हाँ, जबरदस्त भीड़ थी, सुनने में यही आया था, कल बहुत जबरदस्त भीड़ थी, लेकिन आज अभी ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं हो रही है? नहीं, ऐसी नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे बाबा यहाँ पे जो आए हैं कहीं नहीं, और कोई भी कहा लेकिन इनके मुकाबले नहीं कह पाया है। जय श्री राम, अयोध्या धाम की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर कहाँ से आए हुए? सर मैं दिल्ली से आया, मोहियार से। सर महाराज जी के प्रोग्राम में पहली बार आ रहे हैं, पहले भी कहीं जा चुके हैं? सर मैं बागेश्वर धाम भी गया था और अपना फेस 1 की आई चंद की कथा में भी गया था, पर अभी तक मेरी अर्जी लगी नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बजरंगबली के चरणों में और देखते हैं कब तक लगती है। आप कब से जुड़े महाराज जी? मेरे को 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल। सर बाबा जी कह सकते हैं या फिर पंडित जी कह सकते हैं, भारत में बहुत सारे हैं। जी, इनसे ही क्यों जुड़े आप? ऐसा है कि किसी से कोई स्वार्थ नहीं है इनका, ये एक अपने हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और हमें उस तरीके से अच्छी फीलिंग आती है कि हमारे हिंदुत्व के लिए सब जातिवाद को छोड़ के केवल एक हिंदूवादी बात पे बात करते हैं, वैसे सबको एकत्र करने की बात करते हैं कि सब एक होंगे, कोई जातिवादी नहीं होगा, कोई जातिवादी रूढ़ी नहीं होगी, सब एक सब मिलके सब जय श्री राम बोलेंगे, देश अपना हिंदूवादी बनेगा। हम तो चाहते हैं कि अपना भारत देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बने और हम इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तत्पर हम इसी पे लगे हुए हैं। जी सर। एक क्वेश्चन और है सर, भारत में कई लोग रहते हैं जो विरोध भी कर रहे हैं, उनको सर कैसे देखते हैं? सर हम तो एक चीज़ जानते हैं, अगर आस्तिक है तो नास्तिक भी है, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, अगर भगवान भूत है तो भगवान भी है। तो अच्छे लोगों का है कि अपने कर्म करते जाएं हम लोग, हमारा काम है, अगर हम किसी को ज़्यादा वो नहीं कर सकते तो हम अपना ये काम करें कि हिंदुत्व को जगाने के लिए एवरी डे एवरी टाइम जय श्री राम का भजन करें और हर आदमी को कहें कि भैया हिंदुत्व से जुड़ो, अगर देश रहेगा तभी हम रहेंगे। जो ये अपनी दूसरे लोग सोचते रखते हैं, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, इस तरीके से परेशान करते हैं, इन लोगों से थोड़ा बचना चाहिए। हमारा धर्म खतरे में आ जाता है? भाई ऐसा है कि धर्म उनका खतरे में नहीं आ रहा, धर्म सही मायने में हम लोग खतरे में आ रहा है, क्योंकि हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम सब लोग एक हो गए, एक तरीके से बात करें। और हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी भाई से बात करें तो वो कहता है जी ऐसा नहीं हो सकता। अरे हो क्यों नहीं सकता? हम इतने देश अपना पूरा देश बढ़ता है, हमारा अफगानिस्तान बन गया, ये अब पाकिस्तान बन गया, अपना बांग्लादेश बन गया, ये सारी चीजें बन गई, तो अपना देश ये भी तो बचा है ना, इसके भी तो काम करना चाहिए ना। जाति व्यवस्था तो बहुत पहले की है, इसको आप किस तरह खत्म करेंगे? भाई खत्म करने का बाबा जी ने एक मंत्र दिया ना आपको बहुत अच्छा सा, कि जातिवाद को छोड़ो, बस कोई पूछो तो सीधा बोलो जी मैं रामलाल हूँ, श्यामलाल हूँ, सीधा बोलो मैं हिंदू, बात मैं हिंदू, एक ही नाम होना चाहिए, मैं हिंदू। खत्म हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए और अपने से नीचे वाले को कभी मत दबाओ, उसे उठने के लिए थोड़ा सा हाथ दो। लेकिन सर कानून और जो संविधान है
वो तो इसको इजाजत नहीं देता है। ये संविधान ऐसा है कि जो पुराने रूढ़िवादी संविधान है इनको सही मायने में आज की डेट में पार्लियामेंट में जाके इसको चेंज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ऐसे क्या बदलाव है जो आप देखते हैं कि होने चाहिए? भाई बदलाव ये है कि आज की डेट में अगर हम कहीं भी जाते हैं, अब कोर्ट में चले जाओ, किसी तरीके चले जाओ, इन लोगों के लिए फटाफट रात के 12 बजे भी कोर्ट खुल जाती है, 2 बजे भी कोर्ट खुल जाती है। क्या ये गरीब आदमी इनकी कोई सोच नहीं है? ये इंसान नहीं है क्या? इनके ऊपर का केस चल रहा था, इनके ऊपर नहीं खुलना चाहिए कोर्ट? ये पब्लिक जो बैठी हुई है यहाँ पे हर सभी एक है, सबको एक तरीके से बात करनी चाहिए। सर एक अपन देखते भी हैं कि जैसे आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो भी जाति के आधार पर नहीं मिल रहा है संविधान में, उसको सर आप कैसे देखते हैं? ऐसा है जी, बाबा साहब ने उस टाइम पे कहा था कि आरक्षण 10 साल के लिए रहेगा, पर कुछ लोगों ने इसको ना आगे बढ़ाया, एक्सटेंड करते रहे। उसका भी एक कारण है कि गरीबों को सही मायने में प्रॉपर तरीके से उनको दबाया गया और उनको सही मायने में जबकि उठाना चाहिए था। अब हम एक दूसरे को क्या करते हैं कि उसे नीचे ढकाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन हमारी सोच ये हो जाएगी कि चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब एक लाइन से एक तरीके से काम कर सकते हैं। कि हम कहीं भंडारा खाने जाते हैं तो क्या हम किसी से पूछते हैं, खिलाते हैं किसी को? तो पूछते तो नहीं है ना किसी को हम कि आपकी क्या जाति है, आप क्या हो। हम सबको एक बराबर से खिलाते हैं, साथ ही खड़े लाइन में खाते हैं, एक लाइन में लग के लेते हैं हम लोग। ऐसा तो हम किसी को नहीं कहते कि हम किसी को ले देंगे या किसी को देंगे, ऐसा किसी को अभी एक न्यूज आई थी कि हमने जनसंख्या के मामले में चाइना को भी पीछे कर दिया है। फर्स्ट नंबर पे इंडिया और भारत और इंडिया हो गया, मतलब और वर्ल्ड में हो गया। तो जनसंख्या पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है? जनसंख्या पे नहीं, ऐसा है कि आज की डेट में जनसंख्या तो यह है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर तुम अपने 8, 10, 10, 12 बच्चे कर रहे हो तो आप उनको राशन कहाँ से दोगे, आप उनको जॉब कहाँ से दोगे, उनको शिक्षा कहाँ से दोगे? शिक्षा का भाव रहेगा, सब कुछ रहेगा। हम सोचते हैं हम दो हमारे दो, तो उनके साथ भी वही होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हम अप्लाई कर रहे हैं यूसीसी, वो इसी के बेस पे चल रहा है कि भाई सबके लिए एक आधार हो, सबके लिए सब एक कोड सबके लिए हो। हमारे जो मंदिरों के ऊपर 70 लाख 70-75 लाख रुपए करोड़ जो आता है हमारा सालाना, ये हमारे पैसे, हमारे टैक्स पेयर के पैसे जो ये सब जाते कहाँ है? ये इनके हज के लिए जाता है, हज कमेटी के लिए जाता है, मस्जिद के लिए जाता है। हमारे हिंदुओं के लिए क्यों नहीं जाता? हमारे मंदिरों में क्यों नहीं बढ़ता पैसा? वो हमारे मंदिर के लोग नहीं है क्या? हमारे हिंदू भाई के सड़क से बह के आए थे, इनको भी मिलना चाहिए बरोबर कहा के हमारे सब हिंदू भाइयों का भी। अगर इनको मिल रहा है तो हमारे मंदिर को पंडित को मिलना चाहिए, ठीक है जी। वो चाहे पंडित गरीब हो, हर आदमी जाति से पंडित नहीं देखा जाएगा, ठीक है जी। जो सही तरीके से बात करेगा, जो सही तरीके से पढ़ा होगा, उसका ज्ञान होगा, वो पंडित माना जाएगा। जाति से पंडित कोई नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए हम जातिवाद को छोड़ के हम सब एकत्रित होके जय श्री राम का नारा लगा, सब हिंदू भाई है, कोई किसी को ना दबाए, सबके लिए काम करो। जैसे ये लोग अपने वाले को उठाते हैं, हमें भी चाहिए अपने नीचे वाले को ऊपर उठाया जाए। इसके लिए काम करना चाहिए, बाकी का प्रभु इच्छा तक जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।